11वीं की हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक वितान का आज दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें, जिसको लिखने वाले हैं अनुपम मिश्र। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई तथा व्यास सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? आंसर है, भूमि को 4-5 हाथ के व्यास में 3 से 60 हाथ की गहराई तक खोदकर उस जगह को ईंट चूने आदि से पक्का करके गहराई में पानी की धार दी जाती है। राजस्थान में इसी को कुएं कहते हैं। इसकी गहराई और व्यास में गहराई तो सामान्य कुएं के समान होती है, परंतु व्यास उससे बहुत कम, लगभग 4 से 5 हाथ होता है, जबकि सामान्य कुएं का व्यास 15 से 25 हाथ होता है। दूसरा प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। आंसर है, दिनों दिन पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तुत पाठ में राजस्थान को माध्यम बनाकर लेखक ने यह जानकारी दी है कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है। यह स्थिति विकराल रूप लेती जा रही है। पाठ में बताया गया है कि वर्षा जल को संरक्षित करना चाहिए। भारत के दक्षिण राज्यों में वर्षा जल को विभिन्न माध्यमों से एकत्रित कर उपयोग में लाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, चेजारो राजस्थानी गांव में कुएं खोदने का कार्य करने वाले लोग हैं। पूर्व में जिस घर के लोग कुएं खुदवाते थे, सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण होने पर एक उत्सव का आयोजन होता था। उत्सव के बाद चेजारों को कई उपहार और भेंट दी जाती थी। इतना ही नहीं, फसल कटाई के समय उनके हिस्से का अनाज भी अलग रख दिया जाता था। तीज त्योहार तथा विवाह समारोहों पर भी उन्हें विशेष सम्मान और उपहार दिए जाते थे, परंतु पहले की तुलना में आज चेजारों को काम करने के बाद निश्चित मजदूरी देकर भुला दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्रों में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि अधिक कुइयों के निर्माण से भूजल का स्तर कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये 3 शब्द इस प्रकार हैं, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। कुएं निर्माण कर 3 प्रकार से पानी प्राप्त किया जा सकता है। यानी पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। फिर दूसरा है पाताल पानी। आंसर है, पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। अगला है रेजानी पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है।